ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि जिस राम का नाम हम जपते हैं और वो परमात्मा स्वरूप नहीं, जाने राम का नाम और परमात्मा में अंतर, और ये मन का वहम को दूर करें और एक कबीर वाणी द्वारा जानें कि वास्तव में परमात्मा कहाँ है। तो आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। राम राम तुम कहत हो, राम राम तुम कहत हो, नहीं सो अखत स्वरूप। राम राम तुम कहत हो, नहीं सो अखत स्वरूप। वो तो आए जगत में, वो तो आए जगत में, भय दशरथ घर भूप स कबीरा, भय दशरथ घर भूप। राम राम तुम कहत हो, नहीं सो अखत स्वरूप। वो तो आए जगत में, भय दशरथ घर भूप। देखिए, साफ साफ एक संत की वाणी को श्रवण करें और समझें कि वास्तव में जिस राम का नाम हम जप रहे हैं, तो बता रहे हैं इसमें वो परमात्मा स्वरूप नहीं, नहीं सो अखत स्वरूप। और आगे बता रहे हैं, वो तो आए जगत में, भय दशरथ घर भूप। परमात्मा का रूप तो अखतनीय है, और वो राम तो दशरथ के घर में जन्म लेकर संसार में आए हैं। जिन्होंने दशरथ के घर जन्म लिया, वो राम की बात इस वाणी में हो रही है। और बता रहे हैं, जिस राम का नाम तुम जपते हो, वो परमात्मा स्वरूप नहीं। अब उस परमात्मा को भी जाने और उस राम को भी जाने। वो तो राम हो गए जो दशरथ घर जन्मे। पहले तो इस बात को समझ लें कि जिसका जन्म होता है वो परमात्मा नहीं हो सकते। कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो अखतनीय है, यानी उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। ये सब शास्त्र बताते हैं। और ना ही उसका कोई रूप है। तो देखिए, उसकी महिमा अपार है। जिसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी जरूर होती है, ये भी सब जानते हैं, सब शास्त्रों में लिखा है। तो आज ये मन की अंदर से जो वहम है कि हमारे कौन से राम हैं, कौन से परमात्मा हैं, उसको जाने। और दूसरी वाणी देखिए क्या बयान कर रही है। रेख रूप बिनु वेद में, रेख रूप बिनु वेद में, और कुरान बेचू। रेख रूप बिनु वेद में, और कुरान बेचू। आपस में दो लड़े, आपस में दो लड़े, जाना नहीं दो हून कबीरा, जाना नहीं दोहून। रेख रूप बिनु वेद में,
और कुरान बेचून, आपस में दोऊ लड़े जाना नहीं दोहून। परमात्मा को वेद में रूपरेखा से भिन्न बताया गया है। देखिए वेद में क्या बता रहे हैं परमात्मा को, वो भी श्रवण करते हैं। परमात्मा को वेद में रूपरेखा से भिन्न बताया गया है और कुरान में उपमा से रहित कहा गया है। देखिए यहाँ पर वेद की भी बात आ रही है और कुरान की भी बात आ रही है। तो परमात्मा को वेद में रूपरेखा से भिन्न और कुरान में उपमा से रहित, अगर समझते दोनों एक हैं तो आपस में लड़ते कदापि नहीं। देखिए ये आपस में दोऊ लड़े जाना नहीं दोहून। चलिए आगे और वाणी क्या संदेश दे रही है परमात्मा के बारे में। सहज सुन में साइया, सहज सुन में साइया, ताका बार न पार। धरा सकल जग धरी रहा, धरा सकल जग धरी रहा, आप रहा निर्धार कबीरा, आप रहा निर्धार। सहज सुन्न में साइया, ताका बार न पार। धरा सकल जग धरि रहा, आप रहा निर्धार। बार पार रहित स्वाभाविक निरालंब स्वामी हैं। वो सहज शून्य में रमने वाला निरंजन अपरंपार है। धरा सकल जग धरि रहा, आप रहा निर्धार। संपूर्ण जगत को धारण करके भी स्वयं निराधार है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मतलब आ गया परमात्मा का, कौन हमारे परमात्मा हैं, कौन हमारे स्वामी हैं, कि संपूर्ण जगत को धारण करके भी स्वयं निराधार है। धरा सकल जग धरि रहा, आप रहा निर्धार। बहुत ही सुंदर एक संत की वाणी। संत ही बताते हैं एक परमात्मा हमारा किस प्रकार का होता है, कहाँ है वो निराकार परमात्मा जिसका जन्म नहीं होता। आज संसार में हर जीव में वो विद्यमान है। तो आइए लास्ट वाणी और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। देखन सरखी बात है, देखन सरखी बात है, कहने सर की नाय। देखन सरखी बात है, कहने सर की नाय। अद्भुत खेला पेख के, अद्भुत खेला पेख के, समझ रहो मन माही कबीरा, समझ रहो मन माही। देखन सरखी बात है, कहने सरखी नाई। अद्भुत खेला पेख के, समझ रहो मन माही। ये देखने की बात है, कहने की नहीं। उसकी आश्चर्यजनक सृष्टि देख समझकर भी मौन ही रहो। देखिए अद्भुत खेला पेख के, समझ रहो मनमाई। बता रहे हैं उसकी आश्चर्यजनक सृष्टि देख समझकर भी मौन ही रहो। देखिए सारे संसार का रचयिता, सारे संसार को चलाने वाला वो प्रभु, उसकी निस्वार्थ
इस संसार में सेवा चल रही है, वो वायु, वो चंद्रमा, वो सूरज, सब अपनी अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। एक मानव ऐसा है जो बहुत कम आपको निस्वार्थ सेवा देता मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ उसको उस सेवा के बदले चाहता होता है, और वो प्रभु से भी मांग रख देता है कि मेरा ये काम हो जाए तो प्रभु मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा। जबकि ऑलरेडी निस्वार्थ सेवा उस प्रभु की मिल रही है। वो प्रभु हर जीव में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। तो देखिए, ये साफ साफ चौपाई एक रामायण की रामचरितमानस में भी देखने को मिलेगी, और एक गुरुदेव ने भी बाणी में क्या है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तो आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। देखिए, साफ साफ गुरुदेव ने भी अपनी बाणी में लिख दिया। और वो सतगुरु, वो तेरे इस ध्येय में विराजमान है, तो सिमरन कर, प्रभु की हर पल याद कर, जिस कारण इस संसार में तुझे भेजा गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस संसार में मौज मस्ती में उलझ के रह गया, और वो उस निराकार प्रभु को भूल गया। कहाँ हैं हमारे वो परमात्मा, जबकि वो इस ध्येय में विराजमान है और हम उसको बाहर ढूंढते हैं। ये है प्रभु की माया, इसको जाने और संत की वाणी को समझे। ये संत ने अभी वाणी में बताया, देखिए, जिस राम का नाम तुम जपते हो वो परमात्मा स्वरूप नहीं। परमात्मा का रूप तो अखतनीय है, नहीं सो अखत स्वरूप। और वो राम तो दशरथ के घर में जन्म लेकर संसार में आए हैं। तो जो समय समय पर प्रभु आते हैं और वो शिक्षा देने आते हैं, एक सचेत करने आते हैं। जो आदमी मानव भटका हुआ है, तो वो जो जन्म लेके आता है, कोई भी मानव रूप में हो, तो वो आपको वो प्रभु नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु परमात्मा अजन्मा है। यहाँ साफ साफ वाणी में लिख दिया। और तो इसे समझें और एक संत की बात को अपने मन में उतारें, और उस माध्यम से आप अगर जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा और जीवन आपका सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें लोगों को, ताकि और भी लोग परमात्मा और प्रभु श्री राम के भेद को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।